वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था और वही पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो वीडियो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तुम्हें गिवन कंपाउंड है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा पर्टिकुलर या इंडिविजुअल एटम के लिए। तो उसी से रिलेटेड और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास। चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। स्ट्रक्चरल मेथड एंड मैथमेटिकली मेथड दोनों देखी थी हमने। अलग अलग कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं वो देखा था हमने। एक्सेप्शन जो रूल्स थे जो मैथमेटिकली मेथड से हमने निकाल सकते वो स्ट्रक्चरल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं वो सब कुछ डिस्कशन किए, खास देखना। चलो इससे आगे चलते हैं। एक और आज कौन से नंबर का रूल्स आए थे हम लास्ट में? 9 नंबर ना? यस, पॉली एटॉमिक आयंस। लास्ट हमने पढ़ा था पॉली एटॉमिक न्यूट्रल्स के लिए, अभी पढ़ रहे हैं हम पॉली एटॉमिक आयंस में क्या होगा। चलो एग्जांपल लेकर ही समझना होता है यहाँ पर हमें। चलो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, SO4 2-। SO4 2- वही H2SO4 जो लिखते हैं ना वही होता है, फोकस करना है यहाँ पर। SO4 2- लिखूं या H2SO4 लिखूं, राइट है। लेकिन SO4 2- किसी और के साथ भी अटैच हो सकता है। चलो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा वो फर्स्ट टोटल चार्ज 2- काउंट करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल सल्फर के लिए काउंट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक सल्फर है प्लस 4 ऑक्सीजन है और टोटल चार्ज कितना है -2। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है यस हमें पता है -2। तो कितना हुआ है यहाँ पर सल्फर का चार्ज 8 और सामने गया तो +6। तो यहाँ पर SO4 2- के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, HCO3-। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो तो वही पैटर्न रहेगी अपने पास। हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने अपने पास 3 है और फाइनल -1 है टोटल। चलो हाइड्रोजन का कितना होता है +1, कार्बन का फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीजन पर कितना है -2, यहाँ पर -1, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पर +4। तो ये है पॉली एटॉमिक आयन। लास्ट हमने जो पढ़ा था पॉली एटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा था। चलो उसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है और उससे बनने वाले जो कंपाउंड्स है वो, ये बढ़िया है क्वेश्चन सबसे। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है उसका वेरिएबल है। इससे रिलेटेड हम बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक KMnO4। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा वो, तो चलो पोटेशियम Mn और 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर टोटल चार्ज 0। Mn का फाइंड करना है हमें। K का कितना होता है, ग्रुप 1 में फिक्स ही है +1, तो पोटेशियम का कितना होगा +1। Mn का फाइंड आउट करेंगे हम, ऑक्सीजन का -2 और टोटल 0। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो रहा है +7। दिमाग में याद रखना Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जहां पर हमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। कितने पोटेशियम है यहाँ पर 2, Cr कितने यहाँ पर 2, 7 ऑक्सीजन, टोटल चार्ज 0। तो पोटेशियम का +1, Cr तो फाइंड करेंगे हम, ऑक्सीजन के लिए -2 और 0 यहाँ पर, तो फाइंड करो कितना हुआ 14, यहाँ से 2 गए 12 और 12 के डिवाइड में 2 आ जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर +6। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 है। क्रोमियम मैक्सिमम
+6 तक जा सकता है, +7 तक नहीं जा सकता। तो ये बेसिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं आगे, वो भी देखेंगे। पहले ये लिख लो। नेक्स्ट 11 नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 11 नंबर रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम 12 साइंस में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहां पर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। K फॉर FeCN6। पहले बेसिक चीज समझने की ट्राई करना है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना Fe, उसे हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल एटम। दूसरे नंबर Cn जो है उसे हम बोलेंगे लिगेंड। चलो यहाँ पर Fe जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम। Cn जो होता है वो क्या होता है? लिगेंड होता है। और ब्रैकेट के आगे या पीछे जो भी एटम या आयन होंगे उसे हम काउंटर आयन बोलेंगे। जब 12th में पढ़ेंगे तब उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर फोकस क्या करना है हमें? Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा वो। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है लिगेंड। क्या बोलेंगे इसे हम? इट इज अ लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो लिगेंड डायरेक्ट हम फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर गलती यहाँ पर हो सकती है, अलग से कार्बन अलग से नाइट्रोजन नहीं लेंगे हम। देखो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम। कितने पोटेशियम है? 4 प्लस Fe कितना है यहाँ पर? 1 और Cn कितने हैं यहाँ पर? 6 और साथ में लिखेंगे टोटल चार्ज कितना है? 0। चलो K पर हमें पता है +1, Fe फाइंड करना है हमें। Cn लिगेंड है, उस पर चार्ज होता है -1 का। कितना? -1। यहाँ पर -1 लिखना है हमें, बस फाइंड आउट करो Fe कितना आ रहा है? 4 है, 6 है, तो कितने हो गए? +2। Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? यहाँ पर +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो सेकंड एग्जांपल एक और ले लेते हैं। CO कोबाल्ट NH3 5Cl और ब्रैकेट के बाहर है Cl2। यहाँ पर हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पर कौन है? NH3। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। ये कैसा लिगेंड था? नेगेटिव। ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। NH3 न्यूट्रल होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे हम? 0। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है। बस फाइंड आउट करो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट प्लस अमोनिया कितने यहाँ पर? 5NH3 है। टोटल Cl कितने यहाँ पर? 3Cl है। और टोटल चार्ज कितना है? 0। कोबाल्ट तो फाइंड आउट करेंगे। अमोनिया कितना? 0 प्लस Cl का कितना होता है? -1, 0। तो कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? यहाँ पर +3 के अंदर है। तो यस, कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। चलो इससे आगे और तुम लिगेंड पर फोकस करना है यहाँ पर। ओके, कई बार स्टूडेंट्स है ना अलग से नाइट्रोजन लिखने की ट्राई करते हैं, हाइड्रोजन अलग से लिखने की ट्राई करते हैं, वो नहीं गलती करेंगे। यहाँ पर पूरा लिगेंड काउंट करेंगे। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा लिगेंड है? इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। कैसा लिगेंड होगा ये? तो ये भी न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो हमें पता चल गया उसका टोटल चार्ज तो 0 होगा। तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? Na कार्बन मोनोऑक्साइड कितने? 4 और 0, तो Na कितना होगा? प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो Na का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। यस, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलेंगे। ओके, तो पहले ये लिख लो, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है। चलो एक और रूल्स और लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इन हाइड्रोकार्बन।
कंपाउंड्स। 12 नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होंगे ना उनके अंदर। इसमें हल्की सी गलती हो सकती है, फोकस करना स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसमें हल्की सी गलती कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम CH4। CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? याद रखना कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मिनिमम -4। ओके, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पर? तो C प्लस कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4, टोटल चार्ज तो 0, हाइड्रोजन का हमें पता है +1 होता है, तो यहाँ पर कितना होगा? -4। अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चरल मेथड पता है तब भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। तो कैसे लिखेंगे उसे हम? फॉर हाइड्रोजन, और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से यहाँ पर कौन कौन सा चार्ज आएगा? क्लियर है ना? तो कार्बन पर -4 आएगा और हाइड्रोजन पर तो +1 ही जाएगा। चलो सेकंड कंपाउंड ले लेते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन ले लेते हैं। अब फोकस करना है यहाँ पर, दो अलग अलग कार्बन है। अगर तुम्हें एग्जाम में इंडिविजुअल कार्बन पूछ रहे तो इंडिविजुअल कार्बन के लिए जाएंगे रिस्पेक्टिवली, और अगर तुम्हें ओवरऑल कार्बन का चार्ज कितना है वो पूछ रहे तो वो निकालेंगे। चलो सबसे पहले हम ओवरऑल चार्ज ही निकालते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है, प्लस टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4 हाइड्रोजन है, टोटल 0 चार्ज। तो 2 कार्बन प्लस 4 प्लस 1 0, तो कितना हुआ यहाँ पर? 4 सामने जाएगा तो -4/2, तो कितना हुआ? -2। तो यहाँ पर कार्बन का चार्ज कितना हुआ? -2। स्ट्रक्चर मेथड से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। यस, कैसे? चलो यहाँ पर ये कार्बन पर कितना चार्ज है, ये फोकस करना है। ये कार्बन पर कितना चार्ज है यहाँ पर? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पर -2। और ये कार्बन पर कितना चार्ज है? तो वही है -2। ये तो ओवरऑल कितना होगा? सिमिलर। ओके, तो आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो टोटल चार्ज कार्बन पर कितना हुआ? यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। ओके, क्लियर है? चलो उसके बाद थर्ड नंबर एग्जांपल एक और, CH3OH मिथेनॉल। मिथेनॉल में कार्बन पर कितना चार्ज है? स्ट्रक्चर अगर बना रहे हो तो स्ट्रक्चर इस तरह बना लो। तो कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? भाई कैलकुलेशन मेथड से भी आंसर तो आ ही जाएगा। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? टोटल 4 है, एक ऑक्सीजन और टोटल चार्ज 0। कार्बन फाइंड आउट करेंगे, हाइड्रोजन पर तो +1 ही होगा, ऑक्सीजन पर -2 है, सामने 0, तो कार्बन पर चार्ज कितना होगा? यहाँ पर +2, तो सामने गया तो -2। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है अलग अलग। ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 नंबर CH3Cl। यहाँ पर कितना होगा CH3Cl के अंदर? तो बस फाइंड आउट करके चेक कर लो। क्लोरीन है, ओके। यहाँ पर कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक Cl है और सामने टोटल चार्ज 0। Cl पर कितना चार्ज होता है? -1, टोटल चार्ज 0। तो कार्बन पर कितना चार्ज हुआ? यहाँ पर +2 हुआ, सामने गया तो -2। तो यहाँ पर कार्बन पर कितना चार्ज हो रहा है? -2 चार्ज हो रहा है। चलो एक और प्रोपीन का एग्जांपल लेकर चेक करो। 5 नंबर, कौन सा एग्जांपल? प्रोपाइन। ओके, तो प्रोपाइन फोकस करना है यहाँ पर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है प्रोपाइन। प्रोपाइन पर कितना चार्ज होगा कार्बन में? चलो फाइंड आउट करके चेक करो। कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन। चलो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन और टोटल चार्ज 0। 3 कार्बन, हाइड्रोजन पर कितना है? +1, टोटल चार्ज 0। तो कितना हुआ? 3 कार्बन इज इक्वल टू सामने 4, और वो भी कौन सा? -4। और कार्बन का कितना हुआ? -4/3। फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। ओके, तो प्रोपाइन के अंदर कार्बन का ओवरऑल चार्ज, अब समझना, टोटल कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन के बीच में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? -4 का। 3 कार्बन के बीच में
-4 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मतलब ये है। वरना अगर तुम काउंट करने जाओ तो इस पर तो 0 आने वाला है, इस पर -3 आने वाला है, इस पर कितना आएगा, -1 आएगा। स्ट्रक्चरल मेथड से अगर काउंट करो तुम तो ये कार्बन पर कितना चार्ज है, 3 हाइड्रोजन है स्ट्रक्चरल मेथड से। कैसे, फोकस करना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, 3 हाइड्रोजन है यहां पर। ओके, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये तीनों की वजह से इस पर कितना चार्ज आया, -3 आया। फोकस करो यहां पर, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसकी वजह से यहां पर कितना है, -1। यहां भी कार्बन, यहां भी बॉन्ड तो सेम, तो यहां पर तो इस पर कितना रहा, चार्ज 0। इंडिविजुअल कार्बन के लिए जाओ तो इस तरह होगा, लेकिन 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन है और तीनों कार्बन का मिलाकर चार्ज कितना है, -4। तो यहां पर मतलब क्या है कि -4 चार्ज 3 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये बॉन्ड फिक्स नहीं है कि यहां पर ही रहेगा, ये बॉन्ड यहां भी आएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले जरूरी है रेडॉक्स रिएक्शन जब स्टार्ट कर रहे हो ना तुम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर करो। ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स निकाले 11 पॉइंट्स, वो अलग अलग रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक और सब में से ना मिक्स करके ही निकाले हो। कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक या पर्टिकुलर रेफरेंस बुक नहीं है। जहां जहां से इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, वो सारी चीजें फाइंड आउट करके उसके बाद सारे रूल्स बता दिए। अगर इतने ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है, इतने रूल्स क्लियर है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना ही जाएगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, पहले ये लिख लेना।